हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित एंड स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स के कंपार्टमेंट एग्जाम में आप किस तरीके से इजीली पास हो सकते हैं। अगर आप क्लास 12 सीबीएसई में हैं एंड इस बार आपकी कंपार्टमेंट आ गई लेट से फिजिक्स में, देन आप कैसे फिजिक्स के अंदर पास हो सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़, स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा एंड कौन कौन से चैप्टर्स हैं ऐसे जो कि आपको तुरंत पास करवा देंगे। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ बताने वाला हूँ। एक पूरी वीडियो में आपको A to Z सारी चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट कर। तो यार देखो, सबसे पहले तो आपको पासिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए फिजिक्स का। आपको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो यार देखो, आपका पहले प्रैक्टिकल हुआ होगा स्कूल में फिजिक्स का, वो होता है टोटल 30 मार्क्स का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना पड़ता है और जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसमें अलग से पास होना पड़ता है, ठीक है। अब रही बात प्रैक्टिकल की, तो देखो प्रैक्टिकल में तो सभी बच्चे पास हो ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ईजिली पास हो जाते हैं, ठीक है। 30 में से 27 नंबर, 28 नंबर या 30 नंबर मिल ही जाते हैं बच्चों को, राइट। अब पासिंग क्राइटेरिया देखो ये है 33% का। अभी जो 33% मार्क्स है ना, प्रैक्टिकल में अलग से 33% लाने पड़ेंगे। कितने में से? 30 में से। ये 30 मार्क्स का जितना भी 33% चाहिए होता है, मतलब होता है, उतने मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। कितने? प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में सभी पास हो जाते हैं, छोड़ो, ठीक है। थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी का आपका टोटल 70 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, इसी में आपकी कंपार्टमेंट आई है मेरे भाई। अभी कंपार्टमेंट क्यों आई? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखना फिजिक्स में आपके मार्क्स आएंगे 23 से कम, 23 से कम मार्क्स होंगे। दैट्स वाई आरटी लगी हुई है आपकी इसमें फिजिक्स में, राइट। तो पासिंग परसेंट अगर निकालोगे 33% निकलते हैं 70 के, वो है 23। मतलब कम से कम 23 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए फिजिक्स के अंदर क्लास 12 के अंदर। अगर 23 से कम मार्क्स आते हैं देन आपकी कंपार्टमेंट लगेगी, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब पास नहीं हो पाओगे, राइट। तो हर हाल में 23% मार्क्स, सॉरी 23 मार्क्स तो फिजिक्स के अंदर लेके आने ही हैं। तो भैया टारगेट कितने का बनाना? टारगेट बनाओ 30 नंबर का कम से कम, ठीक है। बाकी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ दो, मैं केवल पास होने की बात करूँ कि पास कैसे हो सकते हो कम समय में, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आप सिलेबस ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, वो बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे। मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको पास होना है कैसे भी करके, जल्द से जल्द। तो देखो, सबसे पहले तो आप सिंपल चैप्टर करना। अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हो सकता है आपको कुछ चैप्टर्स सिंपल लगते हो, कुछ हार्ड लगते हो। मुझे कुछ चैप्टर अलग सिंपल लगते हैं, कुछ हार्ड लगते हैं। तो हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। तो आपको देखना है इन सभी चैप्टर में से कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको ईजी लग रहे हैं। अब जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कि एक चैप्टर है यहाँ पे सेमी कंडक्टर, सबसे लास्ट में जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमी कंडक्टर, ये एक चैप्टर, ये आ रहा है टोटल 7 मार्क्स का। कितने का? 7 मार्क्स का आ रहा है एक चैप्टर, ठीक है, ये सेमी कंडक्टर। और अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी 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 एंड वेरी वेरी इजी। सॉरी, थ्योरी ये सारी सारी न्यूमेरिकल्स वगैरह तो है नहीं इसमें, आई थिंक, राइट। तो मुझे तो ये बहुत ईजी लगा था और अच्छे खासे मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर, जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड, हाँ, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये 3 चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, मीडियम ही है, और इनसे आ रहा है टोटल 12 नंबर का। तो ये भी मैंने किया था, ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर हम ऊपर आते थोड़ा सा और, तो देखो यहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेब ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो अकॉर्डिंग टू मी रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। रे ऑप्टिक्स हो गया आपका, वेब ऑप्टिक्स हो गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, फॉर्मूलाज भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, और अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ, ये थोड़ा छोटा है, ये तुम कर सकते हो बहुत ईजिली। अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी पूरी साल, तो सबसे पहले ऐसे चैप्टर निपटाना जो कि ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हो, या कहें तो बहुत इजी हैं, जो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पास होना जल्द से जल्द, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर सबसे लास्ट, सबसे पहले कर लेना, 7 नंबर तुम्हारे पक्के। उसके बाद ये कर लेना एटम्स एंड न्यूक्लाई एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये टोटल 12 नंबर का आ रहा है। कितने हो गए? 12 + 7 19 नंबर हो गए, 19 हो गए ना। तो आपको लगभग 4 नंबर और चाहिए होंगे, ठीक है। अगर इतना भी कर लेते हो तो थोड़े से 4 नंबर और चाहिए होंगे। अब 4 नंबर कहाँ से लेके आ सकते हो? अकॉर्डिंग टू मी ऊपर आए, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स अभी छोड़ देना, ये बाद में करना, ठीक है। और उसके ऊपर मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आप चाहो तो कर सकते हो, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद ऊपर आते हैं, देखो ये जितने भी चैप्टर मिले, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इन 3 चैप्टर को मिला के आपका आ रहा है टोटल 16 मार्क्स का, ठीक है। तो ये देख लेना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आपको अगर इजी लग रहे हो तो ये सबसे पहले करना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट आ जाता है 70 मार्क्स का, ये है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब बस इतना सा है। देखो ये रहा आपका सिलेबस, आपको कैसे भी करके 23 मार्क्स हर हाल में लेके आने हैं। तो टारगेट बनाना है 30 मार्क्स का। अगर कम से कम पढ़ के जा रहे हो ना पासिंग के लिए, तो भाई इनमें जितने चैप्टर मैंने बताए, कम से कम 30 मार्क्स का तैयार करके जाना। तो 30 मार्क्स का तैयार करके जाओगे तो कम से कम 23 मार्क्स तो आएंगे। केवल 23 मार्क्स का तैयार करके जाओगे तो हो सकता है एक आधी क्वेश्चन ना आए तुम्हें, तो फिर से तुम्हारी कंपार्टमेंट लग जाए,
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो लेकिन इसमें भी एक स्ट्रेटजी ये रखनी है आपको, सबसे पहले आपको सिंपल चैप्टर करने हैं। कौन सा? सिंपल चैप्टर, ठीक है। उसके बाद जो बहुत बड़े चैप्टर हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, उनको आपको सबसे लास्ट में करना है, अगर टाइम बचता है। नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये तो पूरा समझ के लाइक हमें कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहले इजी चैप्टर पढ़ना है। बच्चे सबसे पहले हार्ड चैप्टर में घुस जाते हैं, उसी में घुसे रह जाते हैं बेचारे, फिर लास्ट में जाके फिर से फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि एक्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या पढ़ाई के लिए रखनी है आपको। सबसे पहली चीज़, वन शॉट लेक्चर को वॉच करना है। वन शॉट लेक्चर, डिटेल लेक्चर नहीं। जैसे कि आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यूट्यूब पर सर्च करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट, 2-3 घंटे का लेक्चर आएगा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ उसमें कवर होगा। तो वन शॉट लेक्चर से आपको तैयारी करनी है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, जब वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हो उस समय नोट्स जरूर बना लेना। बना नहीं सकते तो प्रिंट कराओ, बट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बना लेना। अच्छा, नोट्स का करोगे क्या वैसे? बना के रिवीजन करना है नोट्स से, राइट। तो वन शॉट लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स जरूर बनाने हैं, एंड उसके बाद आपको करना है रिवीजन। कम से कम 2, 3, 4, 5 बार रिवीजन जरूर कर लेना जो आपने नोट्स बनाए। उससे क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें याद हो जाएंगे, जितने फॉर्मुलाज है वो याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, वन शॉट लेक्चर में होते हैं। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस के पीछे मत भागना कि सिलेबस पूरा करना है, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। पूरा सिलेबस अगर कर भी रहे हो तो रिवीजन जरूर करो। पूरा सिलेबस कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया, कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें याद होती हैं। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, अब रिवीजन से क्या होगा, जितने भी फॉर्मुलाज होंगे वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे, ओके। अब आपको क्या करना है, अब देखो बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के कैसे भी, ठीक है। तो वो आपको पता होने चाहिए बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए क्या करोगे, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ NCERT सॉल्व करो, ये करो वो करो, बट मुझे पता है टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, तुम्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछली साल में पूछे हैं। अब PYQ जब कर लोगे ना तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, उससे ये होगा तुम्हारे NCERT के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि वही देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आते हैं NCERT के, तो वही PYQ बन जाते हैं, वही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, वही NCERT के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बात सिंपल थी, PYQ कर लो, मोर देन एनफ है मेरे भाई। और कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएंगे, वैल्यू वगैरह चेंज होगी बट चीज़ वही होगी। हाँ, फिजिक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो भाई सब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल की अच्छे से। और हाँ, मैंने देखे बच्चे न्यूमेरिकल्स भी ऐसे आज के टाइम पे देखते हैं, हाँ ये न्यूमेरिकल है, दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा और लो भैया न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मेरे भाई कैलकुलेशन वगैरह करके बिना देखे अच्छे से प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरना जब बोर्ड एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब हमसे सॉल्व नहीं होते, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की होती। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना मेरे भाई। और लास्ट में जब कर लो, मतलब इतना कर लिया तुमने 30 मार्क्स का कम से कम, तो सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। सैम्पल पेपर क्या है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो बोर्ड एग्जाम का भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये स्ट्रेटजी रखो। बाकी देखो तुम्हारे टाइम पे डिपेंड करता है, कम से कम 30 मार्क्स का तो कंप्लीट करके जाना ही हर हाल में। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो बाकी चैप्टर भी कंप्लीट कर लो। स्ट्रेटजी आपको यही रखनी है। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिन बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फिजिक्स इज़ वेरी वेरी इजी। सीरियसली फिजिक्स इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इजी। सबसे इजी है फिजिक्स, बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है। हाँ, हार्ड लगती है यार। पहली चीज़ तो ये दिमाग में ये बोलना बंद कर दो कि फिजिक्स इज़ हार्ड, फिजिक्स इज़ हार्ड। नो, तो तुम फिजिक्स ये बोलते हो ना अपने माइंड में, फिजिक्स इज़ वेरी हार्ड, फिजिक्स इज़ वेरी हार्ड, तो तुम्हारा डर बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट कम आता है फिजिक्स में, ठीक है। पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, फिजिक्स से डर लगने लगता है। बट जब तुम बोलो फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फिजिक्स इज़ वेरी ईजी, ठीक है, तो माइंड को वैसे इंस्ट्रक्शन जाते हैं। तो माइंड में एक ही चीज़ बोलना है, फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स ईजी है, तुम कर सकते हो मेरे भाई। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 12 के अंदर था तो उस टाइम थोड़ा कोरोना वगैरह था, तो मेरे 2 टर्म एग्जाम हुए थे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है। और बड़ी बात, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मिला के मेरे को पास होना था, ठीक है। फर्स्ट टर्म में मैं एक ही चीज़ दिमाग में घुसी थी कि फिजिक्स इज़ वेरी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्योंकि क्लास 7 की फिजिक्स मेरे को नहीं आती थी, पढ़ी नहीं थी मैंने, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स बहुत हार्ड है, यही दिमाग में बोलते बोलते फर्स्ट टर्म में मेरे मार्क्स पता कितने आए थे, 70 नंबर का होता ना, तो 35 नंबर, 35 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में हुआ था और 35 का सेकंड टर्म में हुआ था। तो फर्स्ट टर्म में मेरे 35 में से आए थे 5-6 नंबर, पूरी तरीके से फेल हो गया था मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक चीज़, फिजिक्स इज़ वेरी हार्ड, फिजिक्स इज़ वेरी हार्ड, उस चक्कर में पढ़ नहीं पाए। जब सेकंड टर्म आए फिर तो लगा भाई पूरी क्लास 12 मेरी बर्बाद हो जाएगी अगर अब नहीं पढ़ी फिजिक्स। फिर तो मेरे को फिजिक्स करना ही करना था, तो मैंने अपने माइंड में बोलना स्टार्ट किया, फिजिक्स इज़ वेरी इजी, हाँ मैं कर लूँगा, सॉरी फिजिक्स इज़ वेरी इजी, फिजिक्स इज़ वेरी इजी, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, और नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो भाई उस चक्कर में मैंने फिर फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और भाई सीरियसली सेकंड टर्म में मेरे पूरे मार्क्स आए थे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और अगर फर्स्ट टर्म में मैं यही माइंड में बोलता ना कि फिजिक्स इज़ ईजी, फिजिक्स इज़ ईजी, तो फर्स्ट टर्म में भी मैं अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेता।
बट बाद में बुद्धि खुली तो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। माइंड में एक ही चीज़ बोलना है, फिजिक्स इज़ वेरी इजी, तुम कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन 10 घंटे पढ़ दिया, अगले दिन से पढ़ना बंद कर दिया। कंसिस्टेंसी, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है, 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, भाई लगातार पढ़ना, डेली पढ़ना है, ठीक है। डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कर रहे हो डेली करो, ये नहीं कि एक दिन रिवीजन किया फिर 10 दिन नहीं भाई। अभी जो समय है पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो, कंसिस्टेंसी डेली करना है। सेकंड चीज़, क्रॉस योर लिमिट्स मेरे भाई। इस समय टाइम टेबल बनाने मत बैठना उस तरीके का, यहाँ मैं दिन में 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। 4 घंटे पढ़ सकते हो 4 घंटे पढ़ो। मैं तो कहता अगर 10 घंटे पढ़ो 10 घंटे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, रुको मत बिल्कुल भी, ठीक है। हो सकता है तुम फिजिक्स में पूरे 70 मार्क्स स्कोर कर लो थ्योरी में, क्या बोलते हो सकता है ना, हाँ। तो अपनी क्रॉस लिमिट को क्रॉस करो। कभी जिंदगी में 4 घंटे बैठ के नहीं पढ़े ना, अब पढ़ो ना 4 घंटे। कभी जिंदगी में 2 घंटे नहीं पढ़े एक जगह बैठ के, अब पढ़ो ना। अपनी लिमिट क्रॉस करो मेरे भाई। लिमिट मत लगाओ कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा 4 घंटे पढ़ूंगा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, प्लान रेडी रखो, डेली प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए कि हाँ आज मेरे को ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे को कवर करने हैं हर हाल में, उसको मेरे को रिवीजन करना है। टू डू लिस्ट उसको बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो जो भी तुम्हें करना है ना, प्लान रेडी रखो। प्लान रेडी नहीं होगा मेरे भाई तो इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाओ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लान अपना हमेशा रेडी रखो। नेक्स्ट चीज़, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन डेली करना है। एक्सरसाइज इसलिए करना है ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए, आलस दूर भागे, पुशअप्स वगैरह कर लो। और मेडिटेशन करना है आपको फोकस के लिए, ताकि तुम्हारा फोकस लग सके पढ़ाई में, एक जगह बैठ के पढ़ाई कर पाओ 3-4 घंटे, ठीक है। तो एक्सरसाइज डेली करो, मेडिटेशन डेली करो। बाकी मैंने और वीडियो बना के रखी है हर्षित की पढ़ाई पे, आप देख लेना तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी क्यों एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है मेरे को तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।